दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया है कि कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने की जिम्मेदारी हमारी टीम की होती है। डियर फ्रेंड्स, ये जो अभी आप देख रहे हैं ये माँ बापू का सपना सीरीज 2 है, ठीक है, जो इससे पहले आप देख चुके हैं, ठीक है। तो ये वीडियो जब आपने देखा होगा दोस्तों तो आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगा होगा और इसको मैं बताना चाहूँगा मात्र 20 से 30 मिनट में करा दिया जाएगा। तो कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने की जिम्मेदारी हमारे टीम की होती है। समय का नुकसान ना करते हुए बताना चाहूँगा, अगर आप पीडीएफ चाह रहे हैं और ज़बरदस्त नोट्स चाह रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सती प्रथा। सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख एरन अभिलेख में किसके शासनकाल में हुआ है? तो जो एरन अभिलेख कहाँ मिलता है सती प्रथा का? तो सती प्रथा का जो अभिलेख है वो कहाँ पर मिलता है? एरन अभिलेख में मिलता है। तो ये किसके शासनकाल में बना हुआ था? तो ये भानुगुप्त के शासनकाल में बना था। चलिए अगर बात करें सती प्रथा पर प्रतिबंध, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं दोस्त कि सती प्रथा का प्रतिबंध किसने लगाया? विलियम बेंटिक ने लगाया था। कब लगाया था? 1829 ईस्वी में लगाया था। किसकी सलाह पर? तो राजा राम मोहन राय की सलाह पर। दोस्त एकदम जीके का मैं बता दूं, कम समय में ज्यादा कंटेंट देने की जिम्मेदारी है। एक बार कहना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की अगर स्थापना की बात करें तो कुमार गुप्त ने कराया था। किसने कराया? कुमार गुप्त ने। और अगर नालंदा विश्वविद्यालय की अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भैया नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने कराया, तो उसका नाम था बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी था। अगले की बात करते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और इसका जो क्योंकि सिक्के पर बीड़ा वादन करते हुए इसको दर्शाया गया है। अगर बात करें चौथी बौद्ध संगीत कब हुई थी, तो कनिष्क के दरबार में हुई थी, जो कि कुंडलवन जम्मू कश्मीर के अंदर हुई थी। पहली बौद्ध संगीत राजगृह में हुई थी। और राजगृह की बात करें तो ये अजात शत्रु, एक करके आप याद कर सकते हैं। दूसरी बौद्ध संगीत आपकी कालाशोक ने कराई थी वैशाली में। और तीसरी बौद्ध संगीत की बात करें पाटलिपुत्र में अशोक ने कराई थी। एक क्वेश्चन जबरदस्त, मतलब स्टैटिक जीके का धुआं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। चलिए अब जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है कि लोसाने, ठीक है, लोसाने डायमंड लीग, ठीक है, क्या है? लोसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये नीरज चोपड़ा ने जीता था स्वर्ण पदक। ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। बात करें टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है, स्वर्ण पदक किसने जीता? इसमें भी नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था। बात करें विश्व एथलेटिक्स, ठीक है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर पदक किसने जीता? तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किसने जीता? भैया नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। आयोजन कहां पर हुआ था विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का? तो यूएसए में हुआ था, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, ठीक है। नीरज चोपड़ा को 2022 में बाबू पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। क्या दिया गया? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। अगर बात करें देवेंद्र झंझरिया को, तो इनको भी पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं जो क्या पाए हैं भैया? पद्म भूषण पुरस्कार पाए हैं। ये क्या करते? थाला नहीं फेंकते हैं भैया, भाला फेंकते हैं। क्या फेंकते हैं? भाला फेंकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अगले क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, जबरदस्त क्वेश्चंस है आपका कि ठीक है, BWF, ठीक है, बात करें विश्व चैंपियनशिप 2022 में किसने पुरुष एकल खिताब जीता है? तो ये जीता है भैया विक्टर, ठीक है, एक्सलेशन ने, ठीक है। बात करें सैयद मोदी टूर्नामेंट, भैया सैयद मोदी टूर्नामेंट। और बात करें स्विस ओपन बैडमिंटन, दोनों किसने जीता? PV सिंधु ने जीता है। क्या क्या? सैयद मोदी टूर्नामेंट्स और आपका, ठीक है, क्या हो जाता है? स्विस ओपन बैडमिंटन। ये दोनों का किताब किसने जीता? मतलब कम समय में ज्यादा जानकारी देने की जिम्मेदारी हमारे टीम की होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर। थॉमस कप किसके किसके बीच में हुआ? तो भारत तथा इंडोनेशिया के बीच में हुआ, जिसमें भारत विजेता रहा और उप विजेता रहा इंडोनेशिया। अगर उपेर कप की बात करें तो दक्षिण कोरिया ने जीता है और जो उप विजेता टीम रही वो आपकी चाइना रही। कौन रही दोस्त? चाइना रही। अगर बात करें लक्ष्य सेन क्या है? तो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। किसके खिलाड़ी दोस्त? बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। डियर फ्रेंड्स बताना चाहूंगा, ठीक है,
यूपी पेट के लिए हमारी टीम के द्वारा यूपी पेट के लिए जबरदस्त, ठीक है, टॉपिक वाइज वीडियो, यानी आप हमारे पेट का अगर कम्युनिटी सेक्शंस में आपने देखा होगा तो हमने पेट का सिलेबस डाला, वो भी हैंड राइटिंग, ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हैं पूरा एकदम सिलेबस के अनुसार अकॉर्डिंग दिया जाता है ताकि आपको बाहर का ना पढ़ना पड़े। चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। मतलब ये क्वेश्चन हलवा वाला आपसे पूछ रहा है, तो लोहार, ठीक है, कहां पर, ठीक है, तो ये आपका कहां पर हुआ था, बात करें दोस्त कहां पर हुआ था, ठीक है, ये होना चाहिए आपका लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में हुआ था 1929 ईस्वी में। कौन थे भैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर बात करें कलकत्ता अधिवेशन की तो 1896 में पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया, तो भैया पहली बार वंदे मातरम गाया गया 1896 किस अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार 1896 में वंदे मातरम पहली बार गाया गया। अगर बात करें इसके अध्यक्ष कौन थे, तो रहीमतुल्लाह थे। क्या थे भैया, रहीमतुल्लाह थे। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। कराची अधिवेशन कब हुआ था, 1931 में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, महात्मा गांधी जी को क्या करे थे, काला झंडा दिखाए थे, ठीक है। सरदार पटेल ने महात्मा गांधी जी को क्या कर दिया, काला झंडा कब दिखाया, कराची अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन की बात करें तो 1907 में हुआ था। इसमें नरम दल गरम दल क्या हुए थे, अलग अलग हो गए थे। नरम दल गरम दल कब अलग हुए थे, 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में। एक बार कहना चाहूंगा कि इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते, मौसम बरसात चाहिए। कि इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते, मौसम बरसात चाहिए, और कोशिशें यूं ही रंग नहीं लाती, जोश और जज्बात चाहिए। ठीक है, मैं चाहता तो दोस्त इससे अच्छा कंटेंट मैं, लेकिन नहीं, इसको आप लाइक करते तो मैं चाहता हूं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कंटेंट आपको दिया जा सके। ठीक है, बाकी अध्यक्ष की बात करें, रास बिहारी बोस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, रास बिहारी बोस। लखनऊ अधिवेशन भैया दोनों एक में मिले, गरम दल और नरम दल। तो बात करें अंबिका चरण मजूमदार हो जाएंगे। हीरापुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, सुभाष चंद्र बोस ने 1938 ईस्वी में। पेट में यह क्वेश्चन डायरेक्ट छपा था दोस्त, डायरेक्ट छपा था। अगर पीडीएफ चाह रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसा ही कंटेंट जबरदस्त तैयार करके आपको प्रदान किया जा सके। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन जबरदस्त आ चुका, मतलब धुआं धुआं करने वाला, कि भारत के कुल कितने राज्यों में विधान परिषद हैं भैया। मतलब ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तो 6 राज्य हैं ऐसे। कौन कौन से, ठीक है, अगर बात करें यूपी, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे 6 के 6 नोट कर लीजिए, मतलब धुआं धुआं करने के लिए। बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया, 29 जुलाई को मनाया गया। बात करें पहली बार कब मनाया गया था भैया मेरे, तो 2010 में मनाया गया। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश से। और टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें कब चालू हुआ, 1973 में, मतलब 1973 में। ठीक है, बात करते हैं कब हुआ भैया, 1973 में। अगर दम घट रहा हो ना तो एक बार जरूर पीछे मुड़ के देखिएगा कि आप यहां पहुंच चुके हैं और यहां से भैया थोड़ा दूर आगे जाना है आपको और सिलेक्शन पाना है, तो सिलेक्शन ले लीजिए, नहीं तो एक बार यहां पहुंच गए ना तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चलिए अगर बात करें नवीनतम टाइगर रिजर्व, 53वां टाइगर रिजर्व कौन है, तो गुरु घासीदास टाइगर। ठीक है, गुरु घासीदास टाइगर कहां का भैया, छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व है, जो कि 53वां हो जाएगा। मतलब धुआं धुआं पेपर का तो करना है इस बार। ठीक है, यूपी पेट का। ठीक है, यूपी पेट का। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की दोस्त, ठीक है, 52वां टाइगर रिजर्व, बात करें ठीक है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ठीक है, क्या है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी। ये कहां पर स्थित है दोस्त, तो जरूर कमेंट बॉक्स में। हाथी दिवस भैया 12 अगस्त को। भारत का विरासत पशु क्या है, तो हाथी है। क्या है, हाथी है भारत का विरासत पशु। मात्र 20 से 30 मिनट में धुआं धुआं पेपर का करना है आपको। डाल्फिन प्रोजेक्ट 2009 में आया। गंगा, ठीक है, गंगेटिक डाल्फिन भारत का जलीय जीव है। बात करें डाल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर बात करें 27 सितंबर, धुआं धुआं हो गया। 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 तक 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहां पर किया गया, तो भैया हार्दिक पांड्या की नगरी गुजरात में। शुभंकर कौन था, सावज था। क्या था दोस्त, सावज था। अगर मजा आ रहा है ना तो एक बार लाइक वाली बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इतने जोश के साथ बता रहे हैं ना दोस्त, इसको आपको ध्यान में रखना ही होगा। चलिए
अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, मतलब धुआं धुआं। 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? मतलब जबरदस्त। क्या 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड सिंघम वाले मामले में अजय देवगन को दिया गया, यानी तानाजी के लिए प्लस सूर्या के लिए। किसको? अजय देवगन, फूल और कांटे वाले। अगर बात करें 94, ठीक है, 94 ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे दिया गया? बिल स्मिथ, नाम ही बिल स्मिथ है। एक्ट्रेस की बात करें भैया, जेसिका चेस्टन, नाम क्या है? जेसिका चेस्टन। बेस्ट डायरेक्टर, वाह, जॉन कैपियन। और अगर बात करें बेस्ट फिल्म, कौड़ा। कोई फिल्म होती है कौड़ा। चलो अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं और कहना चाहूंगा कि पिता की फिक्र को फक्र में बदलने के लिए आपका पर्वतमाला प्रोजेक्ट। अगर पर्वतमाला तो रोपवे को बढ़ावा देने के लिए। अगर बात करें WHO का भैया कहां पर है मुख्यालय? मतलब धुआं धुआं वाशिंगटन DC। कहां हो जाएगा? वाशिंगटन DC, और DC का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। WTO की अगर बात करें हेडक्वार्टर की जेनेवा के अंदर, तो जेनेवा में बात करें। और WTO की स्थापना कब हुई? 1995 में, 1995 ईस्वी में। IMF इंटरनेशनल मनी फंड की बात करें हेडक्वार्टर की, तो वाशिंगटन DC हो जाएगी। और SDR की बात करें तो स्पेशल ड्राइविंग राइट्स की बात करें तो कहां पर है भैया इसका मुख्यालय? यह IMF का एक भाग है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। मतलब जबरदस्त, और लग रहा है कि पेपर का धुआं धुआं हो रहा है, तो जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बात करते हैं भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात कर रहे हैं, महिला की, तो रमा देवी एकमात्र ऐसी महिला है जो अभी तक निर्वाचन आयुक्त। अगर पहले पुरुष की पूछ ले तो शिव कुमार शैन हो जाएंगे। वर्तमान के कौन है? राजीव कुमार जी हैं। स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी, ठीक है, 25 जनवरी। अगर स्थापना की बात करें 25 जनवरी 1950 को हुई थी। अनुच्छेद किसके तहत? तो 324 के तहत। और अगर बात करें सदस्य कितने? 1+2, यानी 3 सदस्य टोटल होते हैं। चलो अब धुआं धुआं करते हैं लोकसभा के बारे में। भैया मीरा कुमार, अगर मीरा कुमार के बारे में क्वेश्चंस पूछ ले तो मीरा कुमार क्या हो जाएंगी? पहली लोकसभा स्पीकर हो जाएंगी। फातिमा, ठीक है, बीबी, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन हो जाएंगी? फातिमा बीबी हो जाएंगी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात कर रहा है तो सुचेता कृपलानी हो जाएंगी। भारत की पहली महिला राज्यपाल की बात करें तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। यानी कम समय में ज्यादा जानकारी। अगर फास्ट लग रहा है तो 2 बार वीडियो को जरूर देखिएगा, और 2 पे करने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी ये वीडियो 2 पे चल रहा है। चलिए, इसका आपको स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि स्पीड में कमी नहीं रखी गई है। अगर लग रहा है स्पीड में कमी तो धुआं धुआं करने के लिए 2 पर कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात कर लेते हैं। जबरदस्त क्वेश्चंस है आपका दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपका वो क्या है भैया? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब DRDO की बात करता है कि अध्यक्ष की नियुक्ति किया गया है किसको भैया? समीर बी कामत को। स्थापना की बात करें 1 जनवरी 1958 की हुई थी। हेडक्वार्टर, मतलब हेडक्वार्टर नहीं जानोगे तो क्या जानोगे भैया? हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर। और इसका उद्देश्य क्या है, मतलब ध्येय? तो बालस्य मूलम विज्ञानम। क्या है? संस्कृत में लिखा मिलेगा आपको, बालस्य मूलम विज्ञानम। परीक्षण की बात करें तो हेलर द्वीप, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम द्वीप जो कि उड़ीसा के अंदर स्थित है। अब बात करते हैं लिबर्टी मेडल 2022 किसको दिया गया? तो भैया वोलोडिमिर, ठीक है, जेलेंस्की, मतलब वोलोडिमिर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति को। मतलब जबरदस्त युद्ध चल रहा है और लिबर्टी मेडल 2022 का किसको दिया जा रहा है? यूक्रेन के जेलेंस्की को दिया जा रहा है। अब इटाई रोग किससे संबंधित है? मतलब कैडमियम से संबंधित है। क्या धुआं नहीं हो रहा? अगर धुआं हो रहा है ना तो एक बार जय माता दी जरूर बोलिए। पारा की अगर बात करें HG मरकरी मिनी माता रोग है। क्या है? कमरे के तापमान पर धातु लिक्विड अवस्था में होती है, ठीक है, अधातु ब्रोमीन। अगर बात करें नाइट्रेट ब्लू वेवी सिंड्रोम के कारण फ्लोराइड दांत का खराब होते हैं फ्लोराइड की कमी के, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पर बात करना चाहते हैं उससे पहले एक बार जबरदस्त बोलना चाहूंगा कि माना अगम अगाध सिंध है संघर्षों का पार नहीं, कि माना अगम अगाध सिंध है संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं। चलिए यूनेस्को के शांति पुरस्कार 2022 की बात कर रहे हैं तो एंजेला मार्केल को, और ये क्या है? जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं। वर्तमान चांसलर कौन है? तो ओलेफ साज हैं। कौन है चांसलर? जर्मनी के चेंज हो चुके हैं, ओलेफ साज हो चुके हैं। लिबर्टी पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये फिर दे दिया गया व्लोदिमीर जेलेंस्की। जेलेंस्की क्या है? यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। अगर बात करें लता दीनानाथ
मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया? पीएम नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं और जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। देश में निर्मित पहला विमान वाहक पोत कौन सा है? भैया तो आईएनएस विक्रांत है। क्या है? देश में पहला निर्मित विमान वाहक पोत की बात की जा रही है, आईएनएस विक्रांत हो जाएगा। निर्माण कोची शिपयार्ड के द्वारा लिमिटेड के द्वारा किया गया। यह भारतीय नौसेना में कब शामिल हुआ? तो 2 सितंबर 2022 को धुआं करने के लिए, ठीक है, भारत में शामिल हो चुका है। कौन? ठीक है, तो वो शामिल हो चुका आईएनएस विक्रांत। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक वनों में वृद्धि किस राज्य में हुई? वृद्धि पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कि किसमें सबसे ज्यादा वृद्धि किसके वन में हुई? आंध्र प्रदेश। इतना वन बैठा रहा ना जगनमोहन रेड्डी की सरकार। बात करें वन रिपोर्ट 17वीं है। अगर बात करें शुरू कब हुई थी? भैया 1987 में देहरादून से 2 वर्ष में एक बार आती है। चलिए ये रिपोर्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में, सबसे न्यूनतम कहां? हरियाणा में। सब धुआं मतलब वन सबसे कम हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्त कि परसेंट की दृष्टि से सर्वाधिक वन कहां? मिजोरम के अंदर और सबसे कम हरियाणा के अंदर। विश्व में भारत का 10वां स्थान है वन में, मतलब सब लो डूब चुका है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन आपका जबरदस्त आ चुका है कि प्रतिष्ठित दूसरा सर्वाधिक, ठीक है, IUCN, ठीक है, WCAP इंटरनेशनल रेजर अवार्ड 2022 किसने जीता है? तो औरंग नेशनल पार्क असम के द्वारा जीता गया है। बात करें स्थापना इसकी कब हुई थी? 1948 में। हेडक्वार्टर ग्लेंड स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। बात करें मानस नेशनल पार्क, मतलब धुआं पेपर का होगा, असम के अंदर, जो कि एक सिंह गेंडा के लिए क्या? काजीरंगा फेमस है। और मानस की बात नहीं हो रही। बांदीपुरा, नगर होल और अंश पार्क, अंशी नेशनल पार्क, ये कर्नाटका के अंदर। और बनरघट्टा भी कहां पर है? कर्नाटक के अंदर स्थित है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं और ये जबरदस्त क्वेश्चन जुलाई 2022 में शुरू की गई, ठीक है, आपकी रमफ, ठीक है, रैमफ योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो विश्व बैंक के द्वारा रैमफ योजना, ठीक है, शुरू की गई। अगर बात करें रैमफ, ठीक है, स्कीम की अगर बात करें तो मंत्री नारायण राणे हैं। कौन है भैया? नारायण राणे हैं। बात करें डिवाइन योजना उत्तरी पूर्वी भारत में कवच प्रणाली 2 ट्रेन को टकराने के लिए ये शुरू की गई है। क्या? कवच प्रणाली योजना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा यही वीडियो आप 2 से ढाई घंटे में देखे होंगे। हाँ, मैं मानता हूं कि हाँ, ये चीजें इसलिए ताकि आपका कम समय लगे और कम समय में ज्यादा कंटेंट को आप तैयार कर सकें। ठीक है डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल फ्री में हमारी टीम से आप जुड़ सकते हैं। सारे जितने भी नोट्स हैं, ठीक है, हमारे द्वारा हैंड राइटिंग या कहीं से एकत्रित किए जाते हैं, वो आपको फ्री में प्रदान किए जाएंगे। चलिए बात करें, श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री दिनेश गोवर्धने को बनाया गया है। राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमासिंघे। और पाक जलडमरूबंद भारत तथा श्रीलंका के बीच में स्थित है। एशिया कप 2022 का विजेता, मतलब धुआं करने के लिए ये आपसे पूछा कि एशिया कप 2022 किसने जीता है, ये भी नहीं बता पाओगे। इसको आपके लिए रख दे रहा हूं, रख दूं या बता दूं? ठीक है, एशिया कप 2022 किसने? तो पाकिस्तान और किसके बीच में हुआ था, यह भी बता दे रहा हूं। अब नहीं कर पा रहे हो तो काम खत्म, श्रीलंका ने जीता भाई। एशिया कप 2022 का धुआं किसने किया है? श्रीलंका ने किया है। चलिए आसियान के अगर बात करें, ठीक है, आसियान के सदस्य 10 देश हैं, ठीक है, 10 हैं। हेडक्वार्टर की बात करें जकार्ता, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में शार्क में कितने देश हैं दोस्त? 8 देश हैं। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो काठमांडू के अंदर स्थित हो जाएगा। बात करें लोक लेखा समिति, ठीक है, सदस्य कितने होते हैं? 22 होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। यूरोपियन यूनियन सदस्य में 27 देश हैं। हेडक्वार्टर की बात कर रहा है, मतलब धुआं पेपर का, ब्रुसेल्स की राजधानी बेल्जियम में। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। जापान की मुद्रा पूछ रहे हैं, मतलब मुद्रा का भी धुआं एन। अब जापान की संसद भी बता डालो ना तो क्या हो जाएगी? डायट होती है, ठीक है, संसद, जापान की संसद। रूस की संसद का नाम ड्यूमा। अगर चीन की मुद्रा की बात करें, युआन तथा रेन मिनबी। संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा का नाम, ठीक है, रेड हो जाएगा। ईरान की नई मुद्रा हो जाएगी तोमान, ठीक है, और बांग्लादेश का टका क्या हो जाएगा दोस्त? टका हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, मतलब धुआं। पहली सरकारी स्वामित्व वाली ऑनलाइन टैक्सी सेवा लॉन्च की गई, कहां के अंदर? केरला के अंदर। कहां लॉन्च की गई? केरला के अंदर। अगर ओटीटी, ठीक है, सी स्कीम किसके द्वारा? केरल के द्वारा। केरल की भाषा क्या है भैया? मलयालम है। और कोरोमंडल तट तमिलनाडु पर स्थित है। मालाबार तट की बात करें केरला के अंदर। और पहला ग्रीन फीन नौचार केंद्र कहां
खोला गया? केरला के अंदर खोला गया। क्या धुआं धुआं दिख रहा है पेपर? ठीक है, इतना पढ़ने के बाद फिर धुआं धुआं तो पेपर दिखना ही दिखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई। भैया भगवत अनमोल को मिला है हिंदी में साहित्य पुरस्कार। दया प्रकाश सिन्हा सम्राट अशोक के लिए मिला है। और सरस्वती सम्मान की भैया रामदरस मिश्रा, नोट कर लीजिए। ठीक है, नियुक्ति की वीडियो हमारी टीम के द्वारा प्रदान की गई है बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। ठीक है, वन लाइनर फॉर्मेट में, ताकि आपको ज्यादा समय तक याद रहे। और मैं बताना चाहूंगा चित्र सहित भी आपको लगातार प्रदान किया जा रहा है नियुक्ति का वीडियो 1 से 2 दिन के लिए। और मैं बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, जनवरी 2022 से लेके आपका ठीक है सितंबर 2022 का पूरा खेल खत्म करने के लिए हमारी टीम करंट अफेयर्स का एक जबरदस्त वीडियो ला रही है। तो उसको देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि चैनल जब सब्सक्राइब करेंगे तो मिल जाएगा आपको जबरदस्त वीडियो। बात करें रामदर्श मिश्रा की, इनकी क्या है, मैं तो यहां हूं तू कहां है, इस पुस्तक के लिए रामदर्श मिश्रा को सरस्वती सम्मान मिल चुका है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी घटनाएं, मतलब ये धुआं वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। भैया ट्रोपोस्फीयर, अब दिक्कत हो जाता है लड़कों को तो क्षोभ मंडल पता, लेकिन ट्रोपोस्फीयर दे देता है, मतलब दिक्कत हो जाते हैं। अगर बात करें वायुमंडल में सर्वाधिक गैस, तो N2 होती, मतलब नाइट्रोजन होती, और ये क्या ऑक्सीजन हो गया, और एक गैस आपकी और दे दी गई, मतलब इसका नहीं। ओजोन परत, ठीक है, एरोलोप, समताप मंडल। ठीक है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? भैया मनोनीत कितने सदस्य होते हैं? तब मनोनीत 12 सदस्य होते हैं, ये तो आपको भी पता, हमको भी पता, मतलब सबको पता। कुल सदस्य एक बात करें तो 250 हो जाएंगे। ठीक है, बात करें 80 अनुच्छेद 80 के तहत बात करें पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति इस समय कौन है? एक बार धुआं करके बताइएगा कि राजस्थान के लाल जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्त, आपको जबरदस्त क्वेश्चन पर बात करते हैं। पीनियल ग्रंथि को क्या कहा जाता है? भैया जैविक घड़ी कहा जाता है। करो या मरो का नारा, ठीक है, करो या मरो हार्मोन्स, एंड्रिल हार्मोन्स को करो या मरो का हार्मोन्स कहा जाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें भैया लीवर है। और सबसे पहले पूछ ले कि अंतरास्रावी, मतलब अंदर वाली सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड में कहां पाई जाती? गले के अंदर पाई जाती है। अगर बात करें मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। और वृद्धि हार्मोन्स, मतलब वृद्धि करने का काम पीयूष ग्रंथि का होता है। लीवर खराब होने के कारण से रोग होता है तो हेपेटाइटिस हो जाता है। चलिए आपको जबरदस्त क्वेश्चन पर बात करते हैं, मतलब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में। सारे क्वेश्चन को आज धुआं धुआं कर देना है। बात करें वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, जो कि एनडीए पार्टी की हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन भैया अप्रत्यक्ष होता है। बात करें एक्ट 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये लिखा है। 53 में संघ के कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित है, ये लिखा होगा। अगर बात करें अनुच्छेद 54 के अनुसार निर्वाचन मंडल, ठीक है, का क्या होगा? बात करें इसका निर्वाचन मंडल में इलेक्शन एमपी और एमएलए लेंगे। अगर बात करें अनुच्छेद 55 के तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। और 61 के तहत ये महाभियोग लगा सकता है। क्या लगा सकता है? राष्ट्रपति के शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है डियर फ्रेंड्स? तो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत, कहता है 1 2 3 हो जाइए। और क्षमादान, मतलब किसी को अगर फांसी हो गई तो क्षमादान कर सकता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 72 के तहत। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं जबरदस्त। अगले क्वेश्चन पर अगर तुम्हें लग रहा है कि धुआं हो रहा है भाई, तो एक बार चैनल को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि बार बार बोलना नहीं पड़ता। इतनी फास्ट बोल रहा हूँ ना, शायद मैं बता दूं कि मैक भी उतना ज़बरदस्त वाला नहीं जितना आप सोच रहे हैं। ठीक है, माना ठीक है कि अभी संसाधन की कमी है, लेकिन एक समय होगा दोस्त, ठीक है, कि जबरदस्त कंटेंट आपको जरूर इससे जबरदस्त कंटेंट प्रदान किया जाएगा। चलिए बात करें 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहां पर? हैलिफैक्स कनाडा के अंदर। कहां दोस्त? भारत की तरफ से लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला है। पहले लोकसभा स्पीकर की बात कर रहे हैं, मतलब धुआं गणेश वासुदेव मालंकर हो जाएंगे। और पहली महिला स्पीकर की बात करें तो पहले ही बता चुका हूं, मीरा कुमार हो जाएंगी। दूसरे नंबर की सुमित्रा महाजन, और उसके बाद दादा इंड हो चुका, मतलब महिलाएं नहीं बनी है। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति नॉमिनेट करता? कितनी बार बताऊंगा कि 12 ही कहलाऊंगा। चलिए 22 अगस्त से 5 अक्टूबर 2022 तक राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। इसका भी नाम चेंज होने वाला होगा, 2-4 दिन रुको जाइए। ठीक है, मतलब राजीव गांधी कहीं मोदी जी को दिख जाते हैं ना, तो उसका नाम चेंज करके क्या करा देते हैं, कुछ भी करा देंगे, लेकिन राजीव गांधी नहीं रहने देंगे। चलो
वैसे भी भारत के अंदर नाम बहुत चेंज होता है, ठीक है। और आप लोग ताली बजाते रहिए, ठीक है। ऐसे ही पेट में क्या हो, पकड़े जाएं, उसके लेखपाल में पकड़े जाएं, उसके बाद पेट का पेपर दें। आप देख रहे हैं 22 अगस्त, ठीक है, से क्या हुआ, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की बात कर रहे हैं, राजस्थान से शुरू हुआ भैया, पालघाट जोधपुर से। अगर बात करें जेल शामिल, जेल नहीं खेल शामिल है, अगर बात करें तो 6 खेल को शामिल किया गया। शुभंकर की बात करें तो शेरू हो जाएगा। अगर बात करें 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात के अंदर शुभंकर शावज हो जाएगा, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पंचकुला हरियाणा के अंदर, और जो शुभंकर था वो धाकड़ था। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं भैया। लौलीना बोरेगोहन, ये बॉक्सिंग है, असम से हैं। क्या भैया बॉक्सिंग से संबंधित है। भावनी देवी तो तलवारबाजी के लिए फेमस है। शरद कमल की बात करें टेबल टेनिस के लिए, और बात करें भाखाना जाट तो पैदल चाल के लिए फेमस है। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त अब मैं बताना चाहूंगा कि क्वेश्चंस को, ठीक है, धुआं करने के लिए थोड़ी सी चाल बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि चाल नहीं बढ़ाएंगे तो भैया क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। चलिए अब धुआं करते हैं। पहली इलेक्ट्रिक डबल ड्रेफर तो बस कहाँ चलाई गई, मुंबई के अंदर। सूर्य पर ऊर्जा का नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन के मिलने से हीलियम का निर्माण होता है। हाइड्रोजन की खोज किसने की, कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने। पहला परमाणु बात करें तो आवर्त सारणी में होता है। नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के अंदर स्थित है। रावत भाटा की बात करें राजस्थान के अंदर, काकरापारा गुजरात के अंदर, तारापुर बात करें महाराष्ट्र के अंदर, कैगा की बात करें कर्नाटक के अंदर, और कुंडुकुलम और कलपक्कम के बारे में बात हो रहा है, मतलब तमिलनाडु के अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता शब्द के प्रतिपादक कौन थे, तो ब्लेहम रोशेन थे। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। चिपको आंदोलन की बात करें भैया तो ये 1730 में खैजड़ी आंदोलन आपका चलाया गया था। उत्तराखंड के सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा ये आपका चिपको आंदोलन चलाया गया था। आप करें एप्को आंदोलन तो इप्को आंदोलन कर्नाटक के अंदर चलाया गया। ओजोन परत संरक्षण छेद, ठीक है। अगर बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, ठीक है, शीत रूप में अगर बात करें कब, तो 16 सितंबर 1987 को कनाडा में मनाया गया। समताप मंडल अगर इकाई की बात करें तो डाप्सन होता है। क्या होता है, डाप्सन होता है। भारत में वर्तमान राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का धुआं करने के लिए क्वेश्चन आ चुका है। तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी हैं। कर्क रेखा की बात करें तो गमछा झार मित्र पर यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से यानी 8 राज्यों से गुजरता है। बात करें भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है, तेलंगाना 25 जून 2014 को बना था। बात करें उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड के गठन 2008 में होता। पाकिस्तान की सीमा से तो पंगुराजल याद कर लीजिए, ठीक है, से निम्नराज, यानी यार इसमें लद्दाख वगैरह भी लगते हैं लेकिन इसमें नहीं लिखा, कोई बात नहीं। पंगुराजल याद करेंगे, पंजाब, गुजरात, ठीक है, राजस्थान, और उसके बाद लद्दाख, और उसके बाद जम्मू कश्मीर। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं जबरदस्त तरीके से कि आर्टेमिस 3 किस देश का, ठीक है, क्रू मून लैंडिंग मिशन है, तो ये यूएसए का है यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उद्देश्य मनुष्य को चंद्रमा पर उतारना। पहला चंद्रमा पर इनका आदमी उतर रहा है। अभी तक भारत के व्यक्तियों को क्या करते थे, भेजते थे। चलो अपोलो मिशन की बात करें 1969 ईस्वी में नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहला व्यक्ति यूएसए ने भेजा। अगर बात करें भारत का पहला मानवयुक्त मिशन जो था उसका नाम था गगनयान। अगर बात करें निसार, ठीक है, निसार तो ये निसार इसरो ने छोड़ा था। अब अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं राजीव भैया, जबरदस्त। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं मतलब ये राजीव गांधी को जाना पड़ेगा भारत। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आर्केंट का उद्घाटन किया गया है। कहां पर, तो जयपुर राजस्थान के अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं कि आदिवासी बाहुल जिला मेंडला देश का पहला क्रियात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। तो ये कहाँ है भैया, मध्य प्रदेश के अंदर। टाइगर रिजर्व, टाइगर स्टेट की बात करें मध्य प्रदेश के अंदर। क्षेत्रफल की दृष्टि सर्वाधिक वन कहाँ, मध्य प्रदेश के अंदर। न्यूनतम हरियाणा के अंदर। सबसे स्वच्छ शहर कहाँ, इंदौर। और अगर बात करें वाटर प्लस सिटी इंदौर के अंदर स्थित है। बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पर स्थित है, इंदौर के अंदर। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर, मध्य प्रदेश के अंदर। और सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी जो है वो धूपगढ़ है। क्या है दोस्त, धूपगढ़ है। तो आज के लिए मैं बताना चाहूंगा इतना ही, ठीक है। एक बार फिर से बताना चाहूंगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई का श्रेय किसे, तो रीट एंड मुनरो को, कॉर्नवालिस को तो सिविल सेवा का जनक माना जाता है। सिविल सेवा डे 21 अप्रैल को। अस्थाई बंदोबस्त का जनक किसे माना जाता है, कॉर्नवालिस को। अगर बात करें महलवाड़ी व्यवस्था तो होल्ट मैकेंजी ने शुरू किया था।
वैज्ञानिक आधार पर जनगणना, ठीक है, किसने शुरू कराई? रिपिन ने 1881 ईस्वी में। और अब बात करें जनगणना शुरू किसने की थी, तो ये किया था आपके, ठीक है, लॉर्ड मेयो ने 1872 में। अस्थायी स्वशासन का जनक रिपिन को माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा आगे और भी क्वेश्चंस है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं बताना चाहूंगा जबरदस्त वीडियो यानी कम समय में ज्यादा जानकारी आप पाते रहें। और डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूंगा हिस्ट्री का वैदिक काल का एक एक क्वेश्चंस का वीडियो डाल दिया जा रहा, ठीक है, आज डाल दिया जाएगा। यानी दशहरे के मौके पर लाना था, तो थोड़ा शोर शराबे की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है। तो मैं बताना चाहूंगा जनवरी 2022 से सितंबर 2022 तक का धुआं करने के लिए, ठीक है, हमारी टीम ने करंट अफेयर्स तैयार कर लिया। तो इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान कर, विजय उड़ान।